गाइस मेरे को जैसे मैंने बताया था कि हल्का हल्का हेडेक हो रहा है कंटिन्यूस 2-3 दिन से, तो हम आए थे SNM हॉस्पिटल ले, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। Hello lovely people, so welcome back to the channel. Today is day 4 and we're going to talk about the whole day, how we spent it. I'm going to share the information with you, what we did the whole day. Like all the days till now, we by our own woke up early in the morning around 6:30, where our plan was कि हम थोड़ा ज़्यादा देर तक सोएंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले सब बड़ा हश में 2-3 दिन गए हैं, तो बट ऐसा हुआ नहीं। और हिल्स में ऐसा ही होता है, नींद नहीं आ रही पूरी, और मेरे कंटिन्यूस हेडेक हो रहा था। सो जो मैंने हमारे पास जो मेडिसिन थी वो ट्राई कर ली थी, कुछ उससे फ़र्क पड़ा नहीं। सो हम उठे, थोड़ा बैठे, टी वगैरह ली। वी टुक अराउंड 3-4 आवर टू गेट रेडी। और हमने जैसा प्लान था कि आज हम ले एक्सप्लोर करेंगे, बट वैसा हुआ नहीं। मतलब हम ले तो गए, बट जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं या जो टॉप प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, हम उन पे नहीं गए। सो आवर फर्स्ट पॉइंट वॉज कि हम पहले जाएंगे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि इसके आगे जहाँ हम ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत कम होती जाएंगी, लोग कम होते जाएंगे, फैसिलिटीज़ कम होती जाएंगी। सो आई थॉट कि इट्स बेटर कि हम यहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा लें, जनरल चेकअप करा लें। तो हम जा रहे थे आर्मी हॉस्पिटल के लिए, विच वॉज लिटिल फार फ्रॉम आवर प्लेस, आवर होटल, अराउंड 4.3 किलोमीटर समथिंग। एंड आई डिस्कस द सेम विद द होटल ओनर। ही सजेस्टेड आप वहाँ मत जाओ, हमें उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आपका नंबर ही नहीं आएगा और आपका फुल डे भी लग सकता है, इतनी भीड़ होगी। उन्होंने कहा फिर एक SNM हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, एंड विद इन द ले सिटी, जो मेन बाजार है वहीं पे ही है, आपने कहा वहाँ चले जाओ। हम वहाँ गए एंड हॉस्पिटल वॉज गुड। जनरल चेकअप हुआ, एवरीथिंग वॉज ओके। हाई एल्टीट्यूड था मुझे और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम था, अराउंड 87। जैसे कि अगर 80 से बिलो होता तो हम आपको ऑक्सीजन दे देते। सो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया फॉर क्विक रिलीफ, जो मुझे हेडेक हो रहा था, और जो नौशिया हो रहा था उसके लिए कैप्सूल दिया है। जो दवाई उन्होंने बोली थी हमारे पास पहले से थी, बट वी वर स्टूपिड इनफ, नॉट वी, आई वॉज, बिकॉज रिव्यू वॉज सेइंग कि मेडिसिन ले लेते हैं। बट आई थॉट कि यार जब तक हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है तो फिर हम क्यों लें। और जब प्रॉब्लम हुई तो आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट इट कि ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है। Good morning people. So today is day 4 of our journey and we are in Leh. So we reached Leh yesterday in the evening and we were not in a state to do anything. So हम बस होटल में हमने चेक इन करा। and one thing is, जो हमने होटल बुक करा था वो गेस्ट हाउस होम स्टे था, और वो पिक्स के बिल्कुल अपोजिट था और रिव्यूज़ के बिल्कुल अपोजिट था। तो हम वहाँ पहुँचे, हमने वो कैंसिल करा। उसके आसपास फिर हमने सर्च करा तो हमें एक ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी मिली है विच वी आर स्टेइंग इन। इट्स नेम इज़ डीबॉल। अभी भी थोड़ा सा सर में मेरे तो हैवीनेस है, रवि इज़ ऑल ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई लोकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाकर थोड़ा सा एक बार चेकअप करा लेते हैं बेसिक, तो वो बता भी देंगे कि क्या सिचुएशन हो रही है और आपको कैसे करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कभी ऐसा फील करें, सो डोंट अवॉइड इट, टू कंसल्ट द डॉक्टर, और जो भी कहें वो करिए। तो ये हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं लेके, व्हाट्स योर नेम? लामू यून। हाँ, उन्होंने कल ही सब्सक्राइब कर लिया था, अगर खुद नहीं सब्सक्राइब करना और कोई बोलना है। सेकंड सब्सक्राइबर हैं लेके। क्या नाम है आपका? कुंदन। और आपका क्या नाम है? नीटू। ये यहाँ पे हाउस कीपिंग और किचन में है ना। उनको मैंने बता दिया, अब आप भी कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है? और शेयर भी करना है। हाँ, और आपका क्या नाम है? मिथुन है। मिथुन, अरे क्या बात है, स्टेप तो दिखाओ फिर मिथुन वाला। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, मैं आलू प्याज पराठा, खावा, कर्ड, एक मिनट और पराठा बहुत ज़बरदस्त है। रवि भाई साहब को फाइनली दही मिल गई है, जिसको हम दही कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पराठा इज़ अमेजिंग। तो आप इस होटल में विद फूड भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि हमने कल भी खाया अच्छा था, आज भी खाया अच्छा। आप किसी साइड का रूम ले लो, आपको व्यू इतना अल्टीमेट मिलेगा। ये देखो, एंड एक चीज़ पता नहीं ये आगे हिल पे क्या लिखी है, आई डोंट नो कितना कैप्चर हो पाएगा या नहीं। कुछ पत्थर का हिल पे बनाया हुआ, लैम्ड ऑन करके, और ऊपर कुछ कोई मार्क भी है एक। शायद हेलीकॉप्टर्स या उनके लिए तो नहीं है, फ्लाइट होती है उनके लिए।
पूछते हैं अंदर क्या है। मेरे को लग रहा है इस जगह का नाम होगा टाउन जैसे वो। अपने होटल से और पहले हम जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो बड़ी अनयूजुअल है, जो मेरे को लगता था कि ऐसा नहीं होगा, बट लेह में जो है जो इंटीरियर रोड्स हैं वो सारी बहुत छोटी पतली पतली ही है ना। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत खुला खुला सा एरिया होगा क्योंकि बहुत लेस पॉपुलेटेड जोन है, तो लेकिन बट ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट माई इमेजिनेशन। सो ठीक है, बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि मेन एंट्री है, लेकिन पता नहीं हम कल कहाँ से आए थे, डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गाइस मेरे को जैसे मैंने बताया था कि हल्का हल्का हेडेक हो रहा है कंटिन्यूस 2-3 दिन से, तो हम आए थे SNM हॉस्पिटल ले, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत ही क्लीन टाइडी हॉस्पिटल है। और मेरा जनरल चेकअप हुआ है, हमें लग गया 1-2 घंटे लग गया हमें यहाँ पे, है ना। 10 रुपये की स्लिप बनी थी, एक में तो इंजेक्शन लगाया उन्होंने हेडेक के लिए, 2 उन्होंने मेडिसिन बोली है जो कि हमारे पास थी पर हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमने खाई नहीं। एक तो क्या थी डोमॉक्सी का टैबॉक्स, ये राहुल की अक्लमंदी की वजह से मैं पहले से बोल रहा था खा लो, हाँ, लेकिन तो पर मैंने कहा कि यार अननेसेसरी क्यों खानी है, पर हमें यही नहीं समझ में आता कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, और तब भी मैंने मना करा कि नहीं खानी है। तो अब आज ऐसा है कि मेरे को बोला गया कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, मेरा 87 आया है, BQ वगैरह, तो जैसे कि आज आप रेस्ट करो, दवाई खाओ, पानी पियो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको हल्का सा भी यहाँ पे कुछ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस फील हो रहा हो तो आप हॉस्पिटल विजिट कर लो, ठीक है। और आई वुड रिकमेंड कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आओ, बिकॉज प्राइवेट में कुछ उटपटांग दवाई देते हैं, क्या देते हैं। सो मैं इसलिए आपको अगर कोई भी मेडिसिन चाहिए, क्लिनिक ये हॉस्पिटल की एंट्री है और इसके सामने ही जैसा यूजुअली होता ही है सारे फार्मेसी के स्टोर हैं, तो हम जा रहे हैं हिमालयन स्टोर में फटाफट से बस मेडिसिन पूछेंगे अगर हमारे पास हुई, क्योंकि एक मेडिसिन तो हमारे पास है। मेरे को पता वी थॉट कि अब हमें कहीं घूमना तो है नहीं, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, शी सेड कि आप बस होटल जाओ, आराम करो, कुछ नहीं करना। तो वी सेड ओके, हम नहीं घूमते। हमने सोचा कि अब होटल जा रहे हैं तो पहले हम कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं। सो रवि हैड अ ग्रेट आइडिया कि यहाँ पे लेह का जो है इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, सो व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर आवर लव्ड वंस जो उन्हें अच्छा लगे। तो हमने यहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड्स शेयर करे हैं अपने लव्ड वंस के लिए एज अ मेमोरी। तो फिर हम पोस्ट ऑफिस गए, तो जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो एक्चुअली में लिदाख सिटी के आउटर में है, मेन सिटी में नहीं है। फिर वहाँ जाके पता चला कि वहाँ से वो पोस्ट कार्ड वगैरह वहाँ नहीं होते। जो मेन सिटी बाज़ार है, मेन बाज़ार, उसमें एक है जहाँ पे फैसिलिटी होती है, वहीं से पोस्ट कार्ड ले सकते हैं, आप वहीं से उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम गल चले गए थे, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में जाना था बिकॉज हमें अपनी कार भी वॉश करानी थी। एज यू कैन सी कि कार कितनी गंदी हो रखी थी। तो एयरपोर्ट रोड पे ही वॉज लाइक अ करोल बाग ऑफ ले, जहाँ पे कार एसेसरीज, कार मैकेनिक्स, कार वॉशिंग, सर्विसिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। सो हमने गूगल पर सर्च करा, एक एक्सप्रेस कार वॉश करके था जिसकी मशीनरी एकदम लेटेस्ट थी, दे यूज गुड सोप एवरीथिंग। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ चांस। रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो हम गए, वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, हमने थोड़ा रिक्वेस्ट करा, तो उन्होंने थोड़ा हमारा काम जल्दी कर दिया, वरना हमारा गए थे 3-4 घंटे, बट वर्थ इट। प्राइस भी ठीक था और हमने सिर्फ कार बाहर से दिलवाई, अंदर सामान हमारा लोडेड है, हमने का अंदर नहीं करना। So guys, after the hospital visit, first thing we came to do is we are at India's highest post office, और रवि ने एक बहुत सही आइडिया दिया है कि यहाँ से एज अ मेमोरी हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड भेजते हैं और उनको रिसीव होगा, मे बी हमारे पहुँचने के बाद या हमसे पहले पहुँच जाए, और इट विल बी अ मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम। तो देखते हैं हम आए हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो है। तो हम जिस पोस्ट ऑफिस में आए थे, जैसे कि जो मार्केट में जो टूरिस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट कार्ड वगैरह वहीं मिलते हैं। तो अब हम जाएंगे वहाँ, बट आई थिंक हम एयरपोर्ट रोड की साइड पे आ गए हैं, तो हम यहाँ पे वो भी पता कर लेते हैं। कार वॉशिंग का उन्होंने कहा था एयरपोर्ट रोड पे ही है ना, अगर वो पहले मिल जाता तो वो करा लेंगे, और फिर जाते हुए मार्केट से। दिस इज़ द शॉप, एक्सप्रेस कार वॉश लिखा है जस्ट इन 20 मिनट्स, बट हाँ आपकी गाड़ी अगर 20 मिनट्स में होती है, लेकिन उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ता है। तो गई गाड़ी की हालत तो आपको पता ही है कितनी गंदी हो रखी थी। तो हमने अपने जो होटल जहाँ पे रुके हैं वहीं से हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि जो एयरपोर्ट वाली रोड है उस पर सारी कार के हैं। सो फॉर एवरीबडीज़ इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर
कोई भी अगर वो करनी है अपनी कार से रिलेटेड कुछ भी काम यहाँ पे नीड है या धोना है तो आप हमको फटाफट यहाँ पे ला सकते हैं। हम आए हैं एक्सप्रेस कार वॉश पे, ये भाई करेगा हमारी गाड़ी वॉश बढ़िया। हमारा नंबर जो है आ गया थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैं अंदर से नहीं करवानी तो हमारी सीधा वॉश रहेगी। आप गाड़ी की कंडीशन देखो अभी क्या हो रखी है, और अब इसके बाद देखेंगे हम जब यहाँ से निकलेगी बाहर गाड़ी, पीछे तो बहुत ही गंदी हो रखी है, धूल की लेयर बनी है, लेयर। And then we are ready for the next trip. Not ready? I mean, for the ahead journey. और in the meantime वो देखिए आप हेलीकॉप्टर, गाड़ी अंदर लग गई है। वाह क्या सूप डल रहा है, शैम्पू डल रहा है। नोएडा में भी है 24 है, नोएडा में है पर मैंने कराई नहीं है। और अब ये निकले बड़े से ब्रश, ये गाड़ी हमारी चमका दी और लाइट चली गई कर रहे थे, अब वो छोड़ देंगे, अब चलता रहेगा अपने आप। और देखिए इसमें ये अलॉय रिम्स के लिए टायर से अलग से ब्रश है जो अभी चला नहीं है, पता नहीं कब चलेगा। गाड़ी अपनी हो गई है डन, चमचमा रही है बिल्कुल ठीक है। हमने बार से कराई है और आरवी ने एक इन्फॉर्मेशन गल दी थी, कह रहा बाहर बॉडी पे पॉलिश करेंगे। मैंने कहा वाह जी वाह, फिर तो बढ़िया बात है। अब देख लो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। बैक सेंसर दिख रहा है गाड़ी में। तो हम यहाँ से निकलेंगे, सेट की अब होटल जा ही रहे हैं, टाइम भी हो गया तो लंच कर लेते हैं। देन वी अगेन मूव बैक टू द मेन बाज़ार। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पूरे ले में आपको पार्किंग अलाउड ही नहीं है कहीं पे, जो डेडिकेटेड प्लेसेस हैं वहीं पे। और आपको वैसे कोई ट्रैफिक पुलिस या इतना पुलिस यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट आपकी गाड़ी टो ज़रूर हो जाएगी। और हमने इतनी गाड़ियाँ टो होते हुए देखी हैं, एंड जनरली जो लोकल नंबर्स की नहीं होती हैं, क्योंकि जो लोकल नंबर्स की हैं या तो किसी अपनी शॉप के आगे लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बट टो हो जाती हैं गाड़ी मिनट से पहले। तो बी केयरफुल अबाउट इट। पोलो ग्राउंड में बहुत बड़ी पार्किंग है, वेरी चीप रेट, 20 रुपीज़ है सिर्फ, और इतनी बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे लगाइए। और उससे मेन बाज़ार जो पूरा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई। उसके बाद हमने सर्च करा कि हमें खाना है चाइनीज़ एंड विच वन इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट। सो वी अगेन आस्क्ड गूगल बाबा कि हमें कौन सा चाइनीज़ रेस्टोरेंट खाने पे जाना चाहिए। सो मेन बाज़ार में एक रेस्टोरेंट है, स्काई वॉक रेस्टोरेंट, जो चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, फ्यू इंडियन थिंग्स सर्व करते हैं। हमने चाइनीज़ खाना था, हमने ऑर्डर करा, खाया, फूड वाज टेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना ट्रैफिक रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो अगर आप कुछ भी पार्किंग वगैरह कहीं पे भी करते हो तो गाड़ी आपकी टो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे मेन बड़ी पार्किंग है वो है पोलो ग्राउंड पार्किंग। अब आप ये हिसाब ला लो कितनी बड़ी पार्किंग है ये। यहाँ के लोकल भी यहीं पे पार्क करते हैं, फिर मार्केट वगैरह घूमते हैं। और हम देख रहे हैं कोई पार्किंग स्पॉट दिखे कुछ पास में, इसके मार्केट पास से निकल जाएंगे। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, वॉशरूम भी है यहाँ पे पार्किंग में। सो इधर उधर ना करें, क्योंकि इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कहीं भी करने की। अब हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, सबसे पहले कुछ खाएंगे यार भी, उसके बाद करेंगे जो एक्सप्लोर करना है। ये है ले का मेन बाज़ार, मॉल रोड है यहाँ, इसको मॉल रोड बोल सकते हैं ना। मेन बाज़ार ही, मॉल रोड नहीं है लिखा हुआ है। अच्छा मेन बाज़ार है ये का। मॉल रोड शिमला में और मनाली में होती है, या नोएडा मसूरी में भी है। नोएडा में कहाँ है मॉल रोड? अच्छा जी, बताओ नोएडा में रहते हैं, हम नहीं गए आज तक मॉल रोड। वेजिटेबल सेल कर रही हैं आंटी, हम ट्रेडिशनल अटायर में थे। और ये रहा वो पुराना पोस्ट ऑफिस भी मिल गया यहीं पे। और ये है पुराना पोस्ट ऑफिस जहाँ से हमें पोस्ट कार्ड भेजने थे, जो हम करने वहाँ गए थे। मुझे लग रहा है कि बंद ना हो गया हो, 4 बजने वाले। खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। एक मैं भेज रहा हूँ किश को, क्योंकि वो अम्बाला में है, और एक मैं भेजूँगा अपने घर अपने पेरेंट्स के लिए। और रवि ने भी 2 लिए हैं अपने, एक तो अतरफ के लिए और एक आशीष के लिए, एक आशीष के लिए। सो मैंने फिल कर दिया है, स्टैम्प हम ले रहे हैं, उसका हम से पोस्ट करेंगे। कार्ड्स हो गए हैं रेडी, ये है स्टैम्प जो आपको यहाँ मिलती है, और ये दोनों कार्ड्स हैं। ये जाएगा ऋष के पास, ये जाएगा मेरे माता पिता जी के पास। ये खादुल्ला की फ़ोटो है, और ये है लद्दाख पैलेस की फ़ोटो। पोस्ट सामने लिख दी कोई चिट्ठी, ठीक है, आई वाज एट लेट। ओ माय गॉड, देखो ये होता है अलग अलग दिमाग। मैंने लिखा है ऑल द वे फ्रॉम ले, जिसमें लिखा है आई वाज एट ले, ठीक है। ये पास्ट टेंस में चला गया पहले, बस हम भेज रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू अतिरथ।
अरे वाह, तो लड़के का बर्थडे है, तभी उसको यहाँ बहुत पसंद है, तो इसलिए तो कहने वाला है कि यहाँ। सो गाइज हमने पोस्ट कार्ड रेडी कर लिए हैं। ये है इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस, ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस, और अब हम इन्हें ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप बॉक्स कहाँ पे है भाई? वो है ड्रॉप बॉक्स, और ड्रॉप बॉक्स पूरा हम करेंगे इसको ड्रॉप, फिर हम जाएंगे खाना खाने आगे। सो दिस वन इज़ गोइंग टू अम्बाला एंड दिस वन गोइंग टू नोएडा। नोएडा नोएडा की पार्टी। नोएडा। चलो जी। स्काई वॉक रेस्टोरेंट, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर चाइनीज़ इन ले। अब देख शेक खाते हैं क्या, तो यहाँ पे शेक भी है, शेक यहाँ से देंगे पान फॉर शेक पान। बहुत छोटा सा रास्ता है, स्टेज से ऊपर जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। सर्विस इनकी बहुत सही है। मेन्यू में लिखा 15 से 20 मिनट लगेंगे, पर बहुत जल्दी आ रहा है। हमने सूप अभी ख़त्म भी नहीं करा, और मेन कोर्स आ गया हमारा हाफ नूडल्स, और ये हॉट गार्लिक, वेज हॉट गार्लिक की हमारी ड्रिंक्स भी आ गई हैं। ये यहाँ की लोकल कुजीन है जो हमने ऑर्डर कर ली। ये है पोटैटो सिसी, देखते हैं कैसा है। दिखने में तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लच्छेदार आलू का लग रहा है ना। हमने शॉपिंग कर ली है। शॉप है मुझे राइस ठीक थी, क्योंकि मैं उधर बोल रहा आज उधर गया पूछने के लिए, और मैं उधर नहीं गया, मैंने यहीं पे अपना चेकआउट करता रहा। मैंने इसको पहले पता करने देते हैं, हाँ इधर चलते हैं ना। और मैंने तो यूजुअल अपने बस वो लिए, क्या कहते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं शॉपिंग करना ऐसे। अनलेस की कुछ बिल्कुल ही ऐसा एक्सट्रीम मुझे दिख जाए जो मेरे को डिमांड आई थी भाई, अब तुम्हारे पास डिमांड करने वाले हैं ना, तो कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट में एक ये वॉल बन रही है, आई लव ले, सेल्फी पॉइंट काइंड ऑफ है, और इसके भी कंप्लीशन से पहले ही इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये लद्दाख कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे अनोखे लोगों से मिलाते हैं, पूरा दिल्ली नोएडा छोड़ के, वापस छोड़ के लद्दाख में आके जो है शेड्स परचेज कर रहे हैं, गलती है। और नहीं शेड्स परचेज कर रहे हैं, और वो भी यहाँ ढूंढ रहे हैं कि ब्रांड वाला स्टोर मिल जाए मुझे। तो देखो आपको पार्किंग से एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है, वो दिखाता हूँ। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ धूप है, और पीछे देखो एकदम डार्क क्लाउड्स हो गए, और वो देखो आई डोंट नो क्या है वो, मुझे पता नहीं है, बट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बाद हम निकल गए कार पार्किंग में, अपनी कार पिक करी, और ऑन द वे टू आवर होटल वी थॉट कि चलो कहीं पे कोई कैफ़े दिखेगा और जिसके पास पार्किंग होगी, स्पेसिफिकली हम वहाँ रुक के कॉफ़ी या टी लेंगे। बट ऐसा कोई मिला नहीं कैफ़े बहुत सारे थे, बट पार्किंग का इशू था। एज आई सेड, तो हम डायरेक्टली अपने होटल आ गए, वी थॉट कि हम होटल से वॉक करके चले जाएंगे। बट तो कहते हैं ना, कुछ अनप्लान चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में, आपके प्लान में नहीं होती हैं, बट वो बहुत फ्रूटफुल होती हैं एंड गिव्स यू ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड ग्रेट टाइम। सो जो ओनर हैं वो अपने एक फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे, जो होटल का गार्डन है, तो हमने गाड़ी लगाई, हम वहीं बैठ गए, फिर बात होने लगी। दे गिवन अस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ले, वेयर टू विजिट, द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस वेयर वी वांट टू गो टुमारो, एंड वी वांट टू टेल यू इन टुमारोज ब्लॉग what's the place is, and this will be the first on YouTube कि कोई वहाँ पे गया है, उसने शूट करा है, क्योंकि वो इतना अनएक्सप्लोर्ड है कि वहाँ कोई जाता ही नहीं। तो कल हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से कल के ब्लॉग में पता चलेगा। एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे। बस हम डिनर करेंगे, एंड डिनर के लिए आई वुड प्रेफर एंड आई वुड आस्क रवि कि हम पैदल कहीं बाहर जाके कुछ खा लें। रवि, व्हाट्स योर सजेशन? चलें बाहर खाएंगे ना, वॉक करेंगे। हाँ ठीक है, तो ओवर टू द ग्रेट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ जी, अब बताओ आप क्या करते हैं कि आपके जो रिवर राफ्टिंग का है वो है कैंप, वहाँ पे क्या होता है? नुब्रा वैली में कैंपिंग है, रिवर साइड रेस्टोरेंट एंड राफ्टिंग। तो वहाँ आपको मैंने सिंपल एकोमोडेशन दे रखा है स्पेशली बाइकर्स के लिए। तो जब वहाँ पहुँचता है 2, 4, 10, 15 दोस्त जब साथ में आता है इकट्ठा बाइक से, आपस में लड़ने लगता है। अब बोलता है कि साला तुमने बनाया ये प्रोग्राम, अब तो मेरा कमर का हालत देखो। ये क्या है, वो क्या है, हमें हाथ जोड़ता है, भाई साहब प्लीज कुछ भी करो, जुगाड़ करके हमें ले भेज दो वापस, जाना है घर, मम्मी का याद आ रहा है। तो मेरी सारा बाइकर्स का एक मैसेज
कॉपी मत करना किसी को। सुबह से निकले हुए हैं। सो सारी चीज़ यू हर्ड द वाइस मैन, ठीक है। और ये यहाँ के लोकलाइट है ना, मतलब और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोला कि आप ऐसा कुछ बोलो, क्योंकि वो क्यों मना करेंगे टूरिस्ट को आने के लिए, क्यों कोई भी क्यों मना करेगा, है ना। देखो टूरिस्ट तो हमारा मेन रोटी। हाँ, तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। दिस पॉइंट इज डोंट कॉपी। हाँ, डिनर के लिए आज हम खाएंगे कुछ टालियन डिनर में। भाई साहब ने कहा है आज डिनर खाना है, देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं। हम जाएंगे आज वॉक करके, वॉकिंग का मजा। रिकमेंडेशन ली कि कौन सा प्लेस है बढ़िया जहाँ, हाँ, जो हमें बढ़िया पिज़्ज़ा हमें खाना है। तो सॉरीसो करके एक जगह है मेन बाज़ार में, वहाँ जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं पैदल। रेयर बेल जो आपको ले सिटी में इन एंड अराउंड बहुत जगह पे दिखेगा। तो हमारा जो अभी होटल का रास्ता है, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मेन बाज़ार फिर से। तो यहाँ पे ये दूसरा हमें दिखा है। सो ले पीपल और लद्दाखी पीपल आर वेरी मच इनटू मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। सो ये बहुत जगह होता है। हम पहुँच गए मेन बाज़ार में और क्या लाइटअप हो रखा है। जनता कम है पर ठीक है, पर हमारा टाइम भी हो रहा है, कहीं रेस्टोरेंट बंद ना हो जाए। देखते हैं एकदम इस लेन में एंड में जाके। हम शाम को, दिन में भी यहीं घूम रहे थे। एरिया एंड कैफ़े, ये स्टेयर से है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे। पिज़्ज़ा एज आई सेड एंड विल गिव यू रिव्यूज। ड्यू टू आई थिंक कोविड बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। तो हमने सिंपल पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, जिसके लिए हम आए थे। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है वेजी क्लासिक। इसमें हमने हवाईयन पिज़्ज़ा का पाइनएप्पल टॉपिंग ऐड करा है, थिन क्रस्ट मीडियम। और हम बैठे एकदम विंडो साइड पे और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। हाँ जी, राहुल द शेफ। मैं पिज़्ज़ा का बिल्कुल 360 डिग्री वर्टिकल चेंज कर दिया स्पाइसी की जगह। पाइनएप्पल से दब रहा है स्पाइसी। चिली फ्लेक्स भी आ रहे हैं, तो फर्स्ट टच में स्पाइसी लग रहा है, फिर नीचे से पाइनएप्पल आ रहा है, स्वीटनेस आ रही है। क्योंकि पिज़्ज़ा भी मैं घर में इतने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बनाऊँगा। स्मोकी इफेक्ट होगा भाई मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा पिज़्ज़ा, अल्टीमेट है। इफ यू आर इन ले, मस्ट ट्राई। Great place if you want to have pizza in Leh, must try. Fully recommended from my and Ravi's side, and you can see the view of the close main bazaar. Leh में अब बंद हो गया।